सर 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 मेरी सोशल मीडिया फीड पर सर इतनी नेगेटिव न्यूज आ रही है कि इकोनॉमी डूबने वाली है, डूम्स भी आ रहा है सर, बहुत डर का माहौल बना हुआ है। क्या करना चाहिए सर? चलो समझाता हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि आपका फियर कहाँ से आ रहा है। ये जो आपने कहा कि सोशल मीडिया की फीड्स पे आ रहा है कि डूम्सडे आने वाले हैं, शिपिंग लाइंस डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है और अब की बार जो क्राइसिस है उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। करीबन ऐसा सा ही सवाल मेरे एक और क्लाइंट हैं राजपाल, उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि क्या इस बार की क्राइसिस अलग है। उनसे जो मैंने कहा आपके लिए बोल रहा हूँ। पहली बात कि पुरानी क्राइसिस सॉल्व हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार की क्राइसिस भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो चाहे कोविड हो, चाहे यूक्रेन का वॉर हो जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, ओके, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, .com क्रैश हो, हम हिस्ट्री में जाएंगे, बहुत से हमको क्राइसिस मार्केट में हुए वो मिलेंगे। तो हर क्राइसिस का अपना एक तरीका होता है, ये क्राइसिस उस तरीके से अलग है और इसीलिए शायद सेबी भी हमें ये कहने को कहता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट नेसेसरीली इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। फिर भी हिस्ट्री एक इनपुट ज़रूर देता है और उस इनपुट के साथ में अगर आप एक फाइनेंशियल प्लान को कंबाइन करें तो वो एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको अनसर्टेन टाइम्स में डरने से रुकने के लिए भी मदद करेगा और उसमें से उभरने के लिए भी मदद करेगा। तो राजपाल का जो पोर्टफोलियो है वो भी ऐसे ही अनसर्टेन टाइम्स के लिए बना है। उनका जो 3 साल का रिक्वायरमेंट्स है वो रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट्स में रखा गया है। बाकी का जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हें लंबे समय के बाद चाहिएगा, उसको एक प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया गया है। 55% इंडियन स्टॉक्स में, 20% यूएस स्टॉक्स में, 15% फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड्स में, 10% आपके गोल्ड में। तो इस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया गया है और जैसे जैसे समय के साथ अगर उसका अनुपात चेंज होता है, चूँकि किसी चीज़ का भाव ज़्यादा बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है, किसी का गिर जाता है, तो जिसका प्रोपोर्शन बढ़ गया उसमें से निकाल लिया जाता है और जिसका प्रोपोर्शन घट गया उसमें डाल दिया जाता है। इसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। तो समय समय पे इसको रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन ने कम से कम 10% रिटर्न दिया है। दैट इज द लीस्ट रिटर्न दैट दिस कॉम्बिनेशन हैज गिवन ओवर एनी 10-year period after 13th of August 2001, and 10% is good enough for Rajpal and probably good enough for a lot of people. So राजपाल का प्लान उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से बनाया गया है, न कि इसलिए कि अगले साल का उनका रिटर्न मैक्सिमम हो। वो ये समझता है कि ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। उन्हें हर साल मैक्सिमम रिटर्न्स नहीं चाहिए। इसको आप कंपेयर करिए दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ, उनको उस साल का बेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। मार्केट गिरने से पहले वो मार्केट से निकल जाना चाहते हैं और मार्केट बढ़ने से पहले, एकदम जस्ट बढ़ने से पहले वो घुस जाना चाहते हैं। यानी कि हर 100 मीटर में सबसे तेज दौड़ूं। तो ये ऑब्वियस है कि वो थक जाएगा और मैराथन से निकल जाएगा। राजपाल जैसे लोगों को घबराने की क्लियरली ज़रूरत नहीं है, बट जिन इन्वेस्टर्स ने प्लान नहीं किया उनको घबराने की ज़रूरत है। तो चलिए थोड़ी सी फिगर्स चेक कर लेते हैं। जनवरी में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था 26,373 का, आज करीबन 23,200 है मार्केट, यानी करीबन 12% डाउन है। बेयर मार्केट कब आता है? 20% जब मार्केट गिरता है तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। तो आज की भाषा में जब 21,000 पे मार्केट आएगा तब बेयर मार्केट होगा। आज 23,200 पर है, तो हम बेयर मार्केट से बहुत दूर हैं। जब तक मार्केट 10% डाउन होता है वो तो एक नॉर्मल एनुअल वोलेटिलिटी की रेंज में आता है। तो 12% अब ये है तो इसको करेक्शन कहेंगे, इट्स अ स्मॉल करेक्शन। लेकिन इस समय मार्केट में सारी न्यूज़ ऑलरेडी है
इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो चुका है, उसको बनाने में समय लगेगा, शिपिंग लाइंस ब्लॉक्ड है, फ्यूल कॉस्ट्स आर सोरिंग। तो कई चीज़ें हैं जो मार्केट में पता है। आगे क्या होगा, अगर वॉर सिचुएशन बिगड़ती है मतलब और गिर सकता है, और अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होता है तो शायद सुधर भी सकता है। तो किस तरफ को जाएगा ये तो कहना मुश्किल। 2020 की जो कोविड क्राइसिस थी उस समय शायद अनसर्टेनिटी इससे भी ज़्यादा थी। मार्केट की तो अनसर्टेनिटी थी ही, हमको अपनी जान की भी फिक्र थी। फिर भी जनवरी 2020 में ऑल टाइम हाई मार्केट ने टच किया, जबकि वुहान में ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुका था। इंडिया में ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट मार्च 2020 में आया, 38% मार्केट गिरा। 23 मार्च 2020 वॉज कॉल्ड मैनिक मंडे। उस दिन निफ्टी ने टच किया 7610 का आंकड़ा, लेकिन वो आंकड़ा फिर कभी वापस नहीं आया। लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड में अपने कॉलम में लिखा कि इन्वेस्टर्स को अपना इक्विटी एक्सपोजर बनाए रखना चाहिए और जहां बन पाए उसको सिस्टमैटिकली बढ़ाना भी चाहिए। तब मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट इतनी जल्दी सुधर जाएगा। नवंबर 2020 आते आते 8 महीने के अंदर मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। इनफैक्ट अप्रैल 2021 में सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई, लेकिन उसके बावजूद मार्केट नए हाई बनाता गया। तो कोविड से हमें क्या सीख मिली? कौन सोच सकता था कि वैक्सीन आए बिना जो मार्केट 38% गिर गया था वो 8 महीने के अंदर फिर से ऑल टाइम हाई करेगा। तो क्राइसिस का प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, उसका इम्पैक्ट प्रिडिक्ट करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो दूसरी चीज़ समझ में आई कोविड से वो ये है कि जिन इन्वेस्टर्स ने पहले से प्लान बना रखा था और बने रहे जो अपने इन्वेस्टमेंट्स में, या बढ़ाते भी रहे उसको धीरे धीरे, वो उस क्राइसिस से उभरने में उनको ज़्यादा आसानी रही। वरना जिन इन्वेस्टर्स ने वो प्लान नहीं बनाया था वो इन्वेस्टर्स को क्राइसिस में नुकसान लगा। वेस्ट एशिया की क्राइसिस क्लियरली अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, काफ़ी सीरियस डैमेजेस हुए हैं, उसको फिर से खड़ा करने में समय लगेगा, लेकिन वो सब मार्केट में आज की तारीख में प्राइस्ड इन है। इनफैक्ट सेकेंड ऑर्डर डैमेजेस इन्वेस्टर्स को एंटिसिपेट करना पॉसिबल होता है कि इससे ये और डैमेज होगा, तो वो डैमेजेस भी इन्वेस्टर्स ने डिस्काउंट कर रखा है। मार्केट में सेकेंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट्स, अडेप्टेशन जिसे कहते हैं, जो ह्यूमन इंजेन्युइटी है टू अडेप्ट देमसेल्व्स, वो मार्केट में इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा समय लगता है। और मार्केट्स हमेशा एंटिसिपेशन में काम करते हैं। मार्केट एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स के लिए वेट नहीं करता। जब उसे विश्वास हो जाता है कि फ्यूचर में एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स होंगे तो वो एंटिसिपेशन में पहले ही बढ़ जाता है। सो एक और क्राइसिस आप सबको याद होगी, 1991 में हमें अपना सोना बाहर भेजना पड़ा था क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं था हमारे पास। उस क्राइसिस की वजह से जो रिफॉर्म्स इंडिया में आए, जो लिबरलाइजेशन की लहर खोली, उससे कंप्लीटली इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। तो क्राइसिस का इम्पैक्ट सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक तरफा खराब नहीं होता, पॉलिसी रिस्पॉन्स भी आते हैं। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस भी एक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, तो इस क्राइसिस में भी अगर रिफॉर्म्स ऐसे आए जो उससे भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी में लेकर आए, तो वो भी मार्केट्स को नॉर्मलाइज करने में बहुत मदद करेगी। और मार्केट्स इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं। जब उन्हें वो पॉलिसी रिस्पॉन्सेस दिखने लगते हैं तो मार्केट एंटिसिपेशन में रिएक्ट करते हैं। सो एक चीज़ जो इस क्राइसिस में 2020 की क्राइसिस से अलग है वो है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। पहले न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़कर डर लगता था, अब जो है अगर आप एक ग्लूमी वीडियो देखेंगे तो सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम है वो आपको 10 ऐसे ग्लूमी वीडियोस दिखाएंगे। तो क्राइसिस उतनी ही है लेकिन उसका इमोशनल वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि उस क्राइसिस से डील करने के लिए आपको अलग तरीके का प्लान बनाना पड़ेगा। तो सच तो ये है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन रखना दिखने में बहुत ही सरल है और है भी सरल, लेकिन करने में आसान नहीं है। तो क्या करना है? अगले 3 साल का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रखना है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको अपने प्लान के हिसाब से, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से आपने प्रोपोर्शन डिसाइड कर लिया, उस प्रोपोर्शन में रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डर के मारे बेचेंगे नहीं, एक्साइटमेंट में आके एग्रेसिवली खरीदेंगे नहीं, और जब ऐसी क्राइसिस आती है उस समय आपके पास 2 ही चीज़ है करने के लिए। अगर ये प्रोपोर्शन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन है वो अगर बिगड़ गया है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, जो चीज़ बढ़ गई है उसमें से निकाल के जो चीज़ घट गई है उसमें और डाल दीजिए। अगर प्रोपोर्शन बिगड़ा नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना। आई नो ये आपको सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं कुछ भी ना करूं, इतनी क्राइसिस हो रही है मैं कुछ भी ना करूं, बट प्लीज़ रिमेंबर अ कॉन्शियस डिसीजन not to take action is a very smart thing to do when things are going right for you. So याद रखिए, कुआं प्यास लगने पर नहीं खोदा जाता, कुआं तो पहले से खोद के रखना पड़ता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में वो कुआं आपका फाइनेंशियल प्लान है। अगर आपका प्लान सही है तो फिर क्राइसिस चाहे कुछ भी हो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके प्लान में क्राइसिस इनबिल्ट है और आप उसके लिए तैयार हैं।